परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अब डेरे में हॉस्टल की बुकिंग प्रक्रिया को इतना सहज और सरल बना दिया गया है कि हर संगत को बिना किसी परेशानी के हॉस्टल मिल सकेगा जी। बाबा जी और हजूर महाराज जी निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं जी कि संगत को जरा सी भी तकलीफ ना झेलनी पड़े जी। तो आइए बिना देर किए पूरी बात को समझ लेते हैं जी कि इस बार डेरे में हॉस्टल की बुकिंग में क्या खास बदलाव किए गए हैं जी और कैसे आप भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं जी। संगत जी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जी, कोई भी बात अनसुनी मत करना जी, वरना सितंबर से जो भंडारे शुरू हो रहे हैं उनमें आपको हॉस्टल मिलने में दिक्कत आ सकती है जी, क्योंकि इस बार डेरे ने बुकिंग सिस्टम में कुछ बड़े और ज़रूरी बदलाव किए हैं जी। पहले क्या होता था, संगत जब हॉस्टल या सराय में रुकने के लिए बुकिंग की डिटेल भेजती थी तो डेरा कार्यालय की तरफ से एक पुष्टि पत्र यानी कि कंफर्मेशन लेटर डाक से भेजा जाता था। लेकिन ये डाक व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है जी। कई बार तो ये लेटर संगत तक पहुंचता ही नहीं था और कई बार भंडारे खत्म होने के बाद जाकर उन तक पहुंचता था। जब हजूर जी ने इस पूरे सिस्टम को गहराई से देखा और जांच करवाई तो पता चला कि 80 से 90% केसों में डाक लेटर या तो पहुंचा ही नहीं या समय पर ही नहीं पहुंचा। अब सोचिए, जिन संगतों ने पूरी श्रद्धा और उम्मीद से फॉर्म भेजा उनके लिए ये कितनी निराशाजनक स्थिति थी जी। जबकि डेरे की ओर से तो लेटर भेज दिए गए थे, मगर डाक की ढिलाई ने बीच में ही पूरी व्यवस्था को हिला दिया जी। इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब डेरे ने एक नया और भरोसेमंद तरीका अपनाया है जी। अब सारी जानकारी संगत को ईमेल के जरिए दी जाएगी जी, यानी कि अब आपको कंफर्मेशन लेटर पोस्ट से नहीं बल्कि आपकी ईमेल इनबॉक्स में मिलेगा जी, और साथ में एक डिजिटल की कार्ड भी भेजा जाएगा जी। अब ध्यान से सुनिएगा जी, इस नई व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा जी। जब आप हॉस्टल या सराय की बुकिंग के लिए आवेदन भेजेंगे तो उस फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखनी होगी जी। इसी ईमेल आईडी पर की कार्ड भेजा जाएगा। जब परिवार डेरे में पहुंचेगा तो सभी सदस्य अपने आधार कार्ड और उस ईमेल से प्राप्त की कार्ड के साथ डेरे के एकोमोडेशन ऑफिस में पहुंचे। सभी परिवारजनों की मौजूदगी अनिवार्य है जी। साथ में ये 3 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जी। सभी सदस्यों के आधार कार्ड, ईमेल पर आया हुआ की कार्ड का प्रिंट और जिस ईमेल आईडी पर की कार्ड आया है वो रजिस्टर्ड आईडी। ये भी ध्यान रखें, अगर बेटी के नाम पर ईमेल है तो उसके साथ साथ पिता दोनों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे जी। अब कई संगत सोच सकती है कि हमारे पास ईमेल आईडी ही नहीं है, तो संगत जी, इस प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको एक नई ईमेल आईडी बनवानी ही पड़ेगी जी। अगर आप किसी रिश्तेदार की ईमेल आईडी देना चाहें तो वो मान्य नहीं होगी जी। ईमेल उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो डेरे में रुकने वाला है जी। और एक और अहम बात जी, यदि आप अपने पास की कार्ड के साथ साथ PNR नंबर का प्रिंट आउट या हाथ से लिखा हुआ नोट जिसमें PNR नंबर लिखा वो साथ ले जाते हैं तो आपका चेक इन समय 40 मिनट की जगह सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा जी। यानी कि एकदम तेजी और सुविधा के साथ आपकी एंट्री हो जाएगी। हजूर जी इस पूरी नई प्रक्रिया पर खुद बारीकी से नज़र रखेंगे जी। हर महीने MIS रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि कितने नई संगतों ने इस प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करवाया है जी। और सबसे पहले प्राथमिकता उन संगतों को दी जाएगी जो दूर दराज से आ रहे हैं जी। जो संगत डेरे से 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उन्हें हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा जी, क्योंकि वो संगत एक ही दिन में डेरे आ जा सकते हैं जी।
जबकि दिल्ली, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल या अन्य राज्यों की संगत जो कई सौ किलोमीटर दूर रहती है, उन्हें हॉस्टल या सराय देने में प्राथमिकता दी जाएगी जी, क्योंकि उनके लिए एक ही दिन में आना और वापस जाना आसान नहीं है जी। अब बात करते हैं जी एक खास नंबर की। ये एक खास नंबर डेरे ने जारी किया है जी, जिस पर कॉलिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन मैसेज के माध्यम से आप अपनी बुकिंग की जानकारी ले सकते हो जी कि आपकी हॉस्टल या सराय की बुकिंग कंफर्म हुई या नहीं। पहले हम आपको मैसेज करने का तरीका भी बता देते हैं जी। सबसे पहले आपको लिखना है ABS और उसके बाद आपको स्पेस देना है और अपनी डिजिटल ID डालनी है। उसके बाद जिस दिन के लिए आपने बुकिंग का आवेदन दिया है वो तारीख लिखनी है जी। मान लो आपने 2 सितंबर की बुकिंग करवाई, तो आपको ABS, उसके बाद डिजिटल ID और उसके बाद 2 सितंबर 2025 लिखकर उस मैसेज को सेंड करना है जी। जब आप मैसेज भेज दोगे तो उसके कुछ ही देर में आपके पास वापस मैसेज आएगा जी कि आपकी बुकिंग कंफर्म हुई है या नहीं। और अगर आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई और आप किसी कारण से उस तारीख को नहीं जा पा रहे, तो आप इस बुकिंग को मैसेज के ही जरिए कैंसिल भी करवा सकते हो जी। आपको टाइप करना है ABS, उसके बाद कैंसिल को शॉर्ट में लिखना है CNCL, उसके बाद अपना डिजिटल ID नंबर लिखना है और आखिर में तारीख लिखनी है 2 सितंबर 2025 और इस मैसेज को भेज देना है। और कुछ ही देर में आपके पास वापस मैसेज आ जाएगा कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। संगत जी, हम अगर बुकिंग वाले दिन किसी कारण से नहीं जा रहे तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बुकिंग को कैंसिल ज़रूर करवाना है जी, जिससे कि वो कमरा किसी दूसरी संगत को दिया जा सके जी। नंबर की जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हो जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जी। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि इस नंबर से सिर्फ आप बुकिंग कंफर्म या कैंसिल की जानकारी ले सकते हो जी। कमरे के आवेदन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को डेरे भेजना पड़ेगा जी। फॉर्म भेजने की प्रक्रिया भी अब ईमेल से हो पाएगी जी। अभी फ़िलहाल ईमेल की जानकारी हमें नहीं मिली है जी। जैसे ही मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे जी। अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते तो फॉर्म को पहले की तरह ही डाक या कुरियर से भेज सकते हो जी। संगत जी, अब धीरे धीरे डेरे में सब कुछ ही डिजिटल होता जा रहा है जी। और अब हजूर जी के आने के बाद बहुत बड़े बड़े बदलाव होने की भी संभावना है जी, जो संगत की भलाई के लिए होंगे जी। संगत जी, डेरा समय समय पर इस तरह के सुधार सिर्फ इसीलिए करता है ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके जी। और हर बार की तरह इस बार भी हजूर जी और बाबा जी ने हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया बनाई है जी, ताकि संगत के लिए हॉस्टल बुक करना आसान हो सके जी। संगत जी, अब इस वीडियो में हम उस विषय पर चलते हैं जो पिछले कुछ समय से हर किसी के मन में एक सवाल की तरह घूम रहा है जी। आखिर बाबा जी ने नामदान देना बिल्कुल बंद क्यों कर दिया, जबकि बाबा जी आज भी सत्संग कर रहे हैं, संगत से मिल रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो नामदान क्यों नहीं दे रहे? और क्यों हर बार अब नामदान के लिए हजूर जी को ही भेजा जा रहा है? आइए इस पूरे विषय को जरा गहराई से समझते हैं जी। संगत जी, एक बार की बात है जी, जब बाबा जी विदेश दौरे पर थे जी। वहाँ के स्थानीय सेक्रेटरी, जो खुद बहुत ही श्रद्धालु और समर्पित थे, उन्होंने बहुत प्रेम से बाबा जी से हाथ जोड़कर बेनती की, बाबा जी, यहाँ कुछ रूहें ऐसी हैं जिन्हें मैं बरसों से जानता हूँ। अगर आप इन पर कृपा करके नामदान दे दें तो ये आत्माएं यकीनन
सीधी मंजिल तक पहुंच सकती है जी। बस आप इन पर रहमत कर दीजिए। बाबा जी ने उसी क्षण जो उत्तर दिया वो बेहद साधा लेकिन आत्मा को झकझोर देने वाला था जी। उन्होंने शांत भाव से कहा, सेक्रेटरी साहब, ये आत्माएं मेरी लिस्ट में नहीं हैं, इसीलिए मैं इन्हें नामदान नहीं दे सकता। संगत जी, बाबा जी का ये जवाब बहुत कुछ कह जाता है जी। इसका सीधा सीधा सा मतलब है वो नामदान सिर्फ उन्हीं रूहों को देंगे जिनकी जिम्मेदारी मालिक ने स्वयं उन्हें सौंपी है। और शायद यही वजह है कि अब बाबा जी ने नामदान देने से खुद को पीछे कर लिया है जी, क्योंकि जिन आत्माओं की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उन्हें वो पहले ही नाम की राह पर लगा चुके हैं जी। अब वो जिम्मेदारी हजूर जी ने अपने हाथों में ली है जी। 10 फरवरी की ही बात है। इस साल जब ब्यास में कुछ आत्माओं को नाम की सौगात दी गई तो नामदान बाबा जी ने नहीं, हजूर जी ने दिया। इससे कुछ संगतें थोड़ी विचलित तो हो गई, क्योंकि उन्हें पहले से यही सूचना मिली थी कि डेरे में तो बाबा जी नामदान देंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से लोग भावुक हो गए, कुछ तो रोने भी लगे। लेकिन जिन्होंने उस दिन हजूर जी से नामदान प्राप्त किया वे वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली है। संगत जी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि बाबा जी और हजूर जी में कोई अंतर नहीं है जी। जिस प्रकार 1990 तक बड़े महाराज जी नामदान दिया करते थे, फिर उस सेवा को बाबा जी ने निभाया और अब 35 सालों के बाद वो जिम्मेदारी हजूर जी के हाथों में आ गई है जी। नाम वही है, शक्ति वही है और देने वाला भी वही मालिक है। बस हमारी दृष्टि अभी उतनी गहरी नहीं है कि हम इस एकता को पहचान सकें। कभी आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलिए जो भीतर से जुड़ा हो, उससे पूछिए कि क्या बाबा जी और हजूर जी में कोई फर्क है, तो वो साफ साफ कहेगा बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक ही रूह है। फर्क तो हमारी आंखों का है, फर्क हमारी आंखें करती है जो सिर्फ बाहरी शरीर को देखती है। लेकिन नामदान की शक्ति किसी इंसान से नहीं आती, वो परम तत्व की देन है, परमात्मा की देन है। इसीलिए ये सोचकर दुखी होना कि हमें नामदान बाबा जी से क्यों नहीं मिला, ये सोच हमारे अंदर हीनता और कमजोरी ला सकती है। अगर हम सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से बताए गए मार्ग पर चलते हैं, भजन सिमरन और सेवा में डटे रहते हैं, तो नाम चाहे जिस गुरु के माध्यम से मिला हो वो अपना असर दिखाएगा ही। शक्ति गुरु के माध्यम से आती है, गुरु उसके साधन होते हैं। संगत जी, 10 फरवरी को जब हजूर जी ने नामदान दिया और संगत बाहर निकली तो बहुतों की आंखें नम थी। सालों से बाबा जी के साथ जो जुड़ाव, जो मोह, जो प्रेम, जो प्यार, जो आत्मिक रिश्ता बना था वो एक भावुक लहर बनकर आंखों से बह निकला जी। वो दृश्य कुछ वैसा ही था जैसे 1990 में देखा गया था, जब बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ा और बाबा जी ने जिम्मेदारी संभाली थी जी। 1 जून 1990 की वो शाम आज भी लाखों दिलों में जैसे कि तैसे बसी हुई है। उस दिन जैसे ही ये खबर आई कि बड़े महाराज जी ने अपना चूल्हा छोड़ दिया है, डेरा प्रेमियों का दिल कांप उठा जी। डेरा परिसर देखते ही देखते संगत से भर गया जी। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची जी। कई संगतें तो भंडारे के बाद अपने घरों की ओर निकल चुकी थी जी। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि हमारे प्यारे सद्गुरु हजूर महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे संगतें जो रास्ते में थी या मुश्किल से घर पहुंची थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव फिर से डेरे की ओर लौटने लगी जी। उस दिन अनुमानत 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु डेरा ब्यास पहुंचे थे जी। हर किसी की एक ही लालसा थी, अपने प्यारे मुर्शीद के अंतिम दर्शन। हजूर महाराज जी का पार्थिव शरीर सत्संग पंडाल में उसी स्थान पर रखा गया जहां वो सालों तक प्रेम और रहमत की बारिश बरसाते आए थे जी।
वो क्षण, वो लम्हा, वो खामोशी, वो आंखों से बहते अश्रु, वो सब आज भी हर रूह की स्मृति में वैसा ही दर्ज है जैसे अभी अभी बीता हो जी। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद 10 जून को एक और महत्वपूर्ण खबर पूरे डेरे में फैल गई। बाबा जी की दस्तारबंदी हो चुकी है, यानी अब रूहानी विरासत का भार बाबा जी ने संभाल लिया है जी। संगत फिर उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार अपने नए सद्गुरु के दर्शन के लिए। लेकिन उन दिनों में बहुत सारी संगत का जुड़ाव बाबा जी से नहीं हो पा रहा था जी, क्योंकि उस समय संगत के दिल में तो बस हजूर महाराज जी ही बसे हुए थे। लेकिन समय बीता और बाबा जी के प्रेम ने संगत के दिलों को जीत लिया जी। और आज संगत का बाबा जी से इतना जुड़ाव, इतना प्रेम हो चुका है कि जब हजूर जी ने नामदान देने शुरू कर दिए तो संगत भावुक हो गई जी, संगत रोने लगी जी। और ये एकदम स्वाभाविक भी है जी, क्योंकि संगत के दिल में तो बाबा जी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यही भाव संगत के दिल में हजूर जी के लिए भी होंगे जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।